प्रश्नमाला 11 एक क्वेश्चन नंबर 1 करा कि दो बिंदुओं से अधिक कितनी रेखाखंड गुजर सकता है। जैसे दो बिंदु है, देखिए अधिक से अधिक कितना रेखाखंड गुजर सकता है, तो एक ही, एक के अलावा नहीं, तो लिखेंगे एक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो में करा कि रेखाखंड में कितने मध्य बिंदु होते हैं। रेखाखंड में देखिए, रेखाखंड में जब भी होगा मध्य बिंदु मैंने बीच का, तो आधा इधर आधा इधर, तो बीच में एक ही बिंदु हो सकता है, तो ऐसे लिखेंगे एक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि रेखाखंड के मध्य से अधिक कितनी रेखाखंड गुजर सकते हैं। जैसे देखिए ये मध्य है, इसके बीच में कितना रेखाखंड हम लोग घिस सकते हैं, बहुत सारा घिस सकते हैं, तो लिख देंगे अनंत या अनगिनत। अनगिनत, अनगिनत हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक रेखाखंड, यदि एक रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु सी, तो कौन सा कथन सत्य है। जैसे ए एक रेखाखंड है, जैसे ए बी हुआ, तो यहाँ पे इसके मध्य बिंदु सी, तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर क्या ए सी, नहीं, ये बिल्कुल सही गलती है। यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या ए सी है, नहीं। ए बी की लंबाई अगर मान के चलिए 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों बराबर है, नहीं। अब देखिए दूसरा कह रहा है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। उसके बाद देखिए ए बी बराबर क्या टू सी, टू ए सी हो सकता है। ए बी बराबर मतलब ये कुल, तो आधा इधर आधा, तो मतलब क्या मान के चलिए कि ये ए सी हुआ, ए सी यू, यहाँ पे तो दो बार इसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे दो, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे भी देख लेते क्या ये गलती है या सही है। तो ए सी बराबर यहाँ टू ए बी, ए सी बराबर टू ए बी, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका हाफ है, आधा। अगर बट्टे में दे देता तब हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि करा कि यदि पी क्यू ये रेखाखंड, यहाँ पे कौन सा कथन, देखिए पी क्यू रेखाखंड है, पी क्यू रेखाखंड है, यहाँ पर पी है, ये क्यू है, उसके मध्य बिंदु आर है, मध्य बिंदु आर है, तो करा कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखिए पी क्यू क्या लिखा हुआ, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर। पी क्यू बराबर पी आर प्लस क्यू आर, हाँ ये लग रहा है सही जैसे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐसे सही है। तो यहाँ पे पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर नहीं, बिल्कुल नहीं, पी आर बराबर होगा ही नहीं। पी आर बराबर क्या यहाँ पे करा, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये पी, यहाँ से पी और आर ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। अब देखिए 2 नंबर करा है कि पी आर बराबर प्लस पी आर क्यू अब प्लस पी क्यू। यहाँ देखिए पी क्यू बराबर पी क्यू क्या, पी आर प्लस आर क्यू या पी क्यू, तो ये ऑप्शन 2 नंबर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बनाते हैं। करा कि यदि रेखाखंड एल एम, तो एम कोई बिंदु, तो एल एम, तो यहाँ पे देखिए ये एल है और ये एम है, उसके मध्य बिंदु एन है, तो मध्य बिंदु एन कर देते हैं। करे कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एल बराबर एल एन माइनस एन एन, तो यहाँ एल एम बराबर दिया गया एल एन, तो ये माइनस कर दिया, बिल्कुल यहाँ पे नहीं। एल एन बराबर यहाँ पे कह रहा है एल एन माइनस एम एन माइनस एल एम, तो यहाँ देखिए एल एन बराबर क्या हो जाएगा, एल एन माइनस एम एन, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलती है। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, एम एन माइनस एल एम बराबर क्या आ जाएगा, एल एम। तो एल एम बराबर क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, एल एम बराबर एल एन, ये है एल एन, तो एल एम बराबर क्या आ जाएगा, अगर पूरा का निकालना है, एल एम बराबर एम एन माइनस एल एन, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऐसे दो भी गलती ही लग रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 ट्राई करते हैं। एम एन बराबर एल एन प्लस एन एम, तो एन एन बराबर क्या हो जाएगा, एन एन, तो ये पूरा उसमें माइनस ये कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हाँ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 7 करा कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे खींच लेंगे ए बी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये टोटल दिया गया है 7। ए बी का मध्य बिंदु सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, टोटल कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया, 7 सेंटीमीटर इतना तक दिया गया। तो कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर ये पूरा दिया गया तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे देखिए 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए दोनों का आधा आधा बांट देंगे, तो 3.5 सेंटीमीटर इधर, 3.5 सेंटीमीटर इधर, तो बीसी आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है बीसी बराबर कितना, तो बीसी बराबर यहाँ पे लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और एसी बराबर क्या लिख देंगे 3.5, क्योंकि मध्य बिंदु है तो मतलब बीच में है, तो आधा कर देंगे, मतलब क्या आधा आधा बांट देंगे, तो मतलब क्या अगर 7 को आधा 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी
3.5 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि रेखाखंड CD की लंबाई बताइए। जो रेखाखंड AB का 3 गुना है, 1 नंबर में, 2 में करा है 2 गुना, और यहाँ पे तिहाई दिया गया और आधा है करा है। जब AB क्या है 3 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया, 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि CD की लंबाई ज्ञात करें। CD की लंबाई कह रहा है कि इसका तिगुना है, तो 3 गुना कर देंगे, 3 का 3 गुना क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। 2 में कह रहा है कि दुगुना है, तो दुगुना कर देंगे, 3 गुना 2, तो इसका दुगुना है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1/3 है, तो 3 का 1/3 तो 1/3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आधा है, तो जब यहाँ पे 3 को आधा करेंगे क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट इतना सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा इतना आधा कर, मतलब जो क्वेश्चन में करा है उस तरह करना है, तो ये सभी इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बगल के चित्र में कितने रेखाखंड दिखाए गए हैं, सभी के नाम लिखिए। यहाँ देखिए रेखाखंड कितना दिखाया गया, तो यहाँ पे देखिए एक हुआ, 2 हुआ, फिर 3, उसके बाद देखिए ये दोनों का 3 4 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, इधर 6 हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 6 आया। तो रेखाखंड कितना है, 6। सभी का आप नाम लिखेंगे, सभी का ऐसे आ जाएगा BD, उसके बाद क्या आ जाएगा, BE, उसके बाद BC, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखिए इधर से आप लेंगे तो DE हो जाएगा, DE, उसके बाद EC, और उसके बाद BC, पूरा यहाँ तक आ जाएगा BC। उसके बाद और आगे यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे खोजेंगे तो EC हो गया, उसके बाद DC हो जाएगा, तो DC। ये इसी तरह मतलब क्या, 2 पॉइंट को मिला के आपको 1 पॉइंट यहाँ पे बनाना, तो वही रेखाखंड हुआ। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि निम्नांकित चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये फोटो देखना है, जैसे देखिए ये भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और BF दिया गया है 5 सेंटीमीटर, FD 5 सेंटीमीटर, DC 10 सेंटीमीटर। इसी के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 का ए बनाते हैं। करा कि AB और B, यहाँ पे B में BD और BC की लंबाई बताइए। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर देखिए यहाँ पे आधा दिया गया 7 सेंटीमीटर, ये 3, तो 7 3 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ए हो गया, एक का ए। B नंबर को कह रहा है कि BD बताओ, तो BD की लंबाई कैसे बताएंगे, BD देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे C बनाते हैं, C BC कितना हो जाएगा, BC देखिए टोटल हो जाएगा, यहाँ पे सभी 5 5 10 10 10 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 का एक बनाया, कह रहा है कि BD और ये BC के मध्य बिंदु, तो BD और BC के मध्य बिंदु, तो BD में A में, तो देखिए BD के बीच में क्या कौन सा बिंदु है, तो F है, तो F लिख देंगे। और B में देखते हैं, B में क्वेश्चन नंबर B में कह रहा है BC के मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु D है, यहाँ पे बीच में D दिया गया है, D यहाँ पे लिख देंगे, वही इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्या AD बराबर BD होगा, कारण सहित लिखिए। यहाँ पे कह रहा है कि AD बराबर BD होगा, AD बराबर BD होगा। यहाँ पे देखिए 5 5 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पे है क्या कि क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि क्या AD बराबर BD होगा, तो इसको कारण सहित लिखना है। तो AD बराबर BD होगा या नहीं, ये आपको जवाब देनी है। तो ऐसे हो जाएगा कि यहाँ देखिए 5 5 ये कितना होगा, AD बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, और BD बराबर भी हो जाएगा, यहाँ पे BD बराबर भी 10 सेंटीमीटर। AD बराबर ऐसे 10 सेंटीमीटर कैसे, देखिए ये जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो ये देखिए एक दो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों का लंबाई कितना आ जाएगा, BD की लंबाई कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हाँ बराबर होगा, बराबर होगा, क्योंकि देखिए आपको लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे ABD एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में दो भुजा का लंबाई समान होती है। जैसे ये देखिए ये भुजा और ये भुजा, यहाँ पे त्रिभुज की, यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज बना रहा है, तो समबाहु त्रिभुज ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, और ये दोनों 10 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई समान होती है, तो यहाँ पे दो भुजा की लंबाई समान हो गई, तो इस तरह आपको लिख देनी है। हाँ, क्योंकि ABD एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BD बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसीलिए AD भी 10 सेंटीमीटर होगा। इस तरह आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में BC का मध्य बिंदु D है। यहाँ पे देखिए BC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, A और C का मध्य बिंदु क्या है, E है, ये E है, A और C के मध्य बिंदु E है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि BD बराबर 3 सेंटीमीटर, जब ये 3 सेंटीमीटर दिया गया,
तो कह रहा है कि BC ये 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो BC और DC की लंबाई निकालो। यहाँ पे देखिए BC, तो DC की लंबाई जब ये 3 दिया गया आधा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे DC बराबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, तो DC बराबर BC बराबर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले यहाँ पे BC, पहले देखिए यहाँ पे DC निकाल लेंगे B में, तो DC बराबर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर ही, और BC कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 3 3 3 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों BD इतना दिया गया और DC इतना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब फुल लंबाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में करा, यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर दिया गया, टोटल 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो कह रहा है कि AE, और यहाँ पे देखिए आधा अगर कर देंगे तो AE 4 सेंटीमीटर और EC 4 सेंटीमीटर, दोनों की लंबाई पूछ रहा है, तो ये मतलब क्या, A में भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और B में भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग चलाना और उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि AF बराबर FG, AF बराबर FG, और उसके बाद कह रहा है कि FG और GB है, तो AF बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AF बराबर 3, मतलब सभी लंबाई, तो AF कितना, ये 3 सेंटीमीटर, सभी लंबाई बराबर है, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि AB की लंबाई मतलब फुल लंबाई बताओ, तो तीनों को जोड़ देंगे 3 नंबर में, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर फिर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका टोटल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड खींचेंगे, ये A है ये B है, तो ये कितना है 7 सेंटीमीटर दिया गया। कह रहा है कि तथा CD और AB की लंबाई बराबर हो, तो CD की लंबाई, जब देखिए AB और CD का लंबाई बराबर है, CD यहाँ पर दोनों को लंबाई क्या, ये जितना सेंटीमीटर वो भी उतना सेंटीमीटर का है, तो इसका लंबाई कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे CD, ऐसे फोटो भी बना लेना, CD कितना 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका। अगर कहीं आपको डाउट है, कहीं समझने में दिक्कत है, तो कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।